पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 1,71,235 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 25 लाख के करीब पहुंच गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 42,518, इटली में 24,114, स्पेन में 21,282, फ्रांस में 20,265, बरतानिया में 16,509, ईरान में 5,209, बेल्जियम में 5,998 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, हलाकतों का सिलसिला जारी। मरने वालों की तादाद 192 तक पहुंच गई। 9,216 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 4,195 केस रिपोर्ट, सिंध में 2,764, खैबर पख्तूनख्वा में 1,000, बलूचिस्तान में 465, गिलगित बल्तिस्तान में 281, इस्लामाबाद में 185 और आजाद कश्मीर में केसों की तादाद 50 हो गई। ईदी फाउंडेशन के सरबरा कोरोना वायरस के शिकार। फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। फैसल ईदी इस वक्त इस्लामाबाद में है। सरबरा ईदी फाउंडेशन डॉक्टर्स की हदायत पर आइसोलेशन में चले गए। फैसल ईदी चंद रोज कबल वजीर आजम इमरान खान से भी मिले थे। फैसल ईदी ने वजीर आजम को कोरोना फंड के लिए चेक दिया था। फैसल ईदी ने 20 अप्रैल को शिफा अस्पताल में टेस्ट करवाया था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कोरोना से बचाव के हुकूमती इक़दाम और लॉकडाउन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में वसाफ़ती कमीशन ऑफ पाकिस्तान रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। काबीना कमेटी बराए डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसों की फैसलों की तौसीक। सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट पर रहायशगाहें न छोड़ने से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी। कौमी कमीशन बराए माइनॉरिटीज़ की तश्कील नौ की मंजूरी दी गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मुजफ्फराबाद आमद। सदर मुमलिकत ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान आजाद कश्मीर हुकूमत के हवाले किया। सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म हाउस मुजफ्फराबाद में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आरिफ अलवी कहते हैं कोरोना पर काबू पाने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना जरूरी है। आजाद कश्मीर में कोरोना का मौसर अंदाज में मुकाबला किया गया। हुकूमती इक़दाम के बायस इंतहाई कम केसेस आए हैं। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का मुशावरती इजलास। ख्वाजा आसिफ कहते हैं नून लीग वीडियो लिंक पर कौमी असम्बली इजलास में शिरकत नहीं करेगी। बहैसियत अपोजिशन इक़दाम पर सवाल करने का हक रखते हैं। मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी जानना आवाम का हक है। पार्लियामेंट को मुअत्तल करना आइन को बिगाड़ने के मुतरादिफ है। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए हर हरबा अपनाएंगे। अभी भी वो नहीं आएगा, फिर आपको जाके पकड़ना पड़ेगा। मैं जो बात कहता हूँ मैंने मजाक में कही, नैब ने सीरियस ले लिया। मेरी खबर सिंगल कालमी है, उनकी खबर 7 कालम लगी है सारे मुल्क में। मसला क्या है? मसला ये है हजूर कोई सियासत की तरफ नहीं देख रहा, मुल्क को बचाने की तरफ देख रहे हैं लोग। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर आए थे। कोरोना बढ़ रहा है, कोई सियासत नहीं देख रहा। मुल्क बचाने के लिए एक हिकमत अमली अपनाना होगी। वज़ीर आज़म से कहा सबसे सुलह करें, सियासत का नहीं एक होने का वक्त है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नैब में मेरे 2 मुअक्कल हैं। दम वाली बात मजाक में की थी, नैब ने सीरियस ले ली। कोरोना से मुतासर अफराद के लिए रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। आवाम की मुश्किलात से फ़ायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे अनासी को आनी हाथों से निपटा जाएगा। माफिन खुसूसी इतलात फरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर 3 साल कैद और जब्त शुदा माल की 50% जुर्माना होगा। अशिया ज़रूरिया की बिला तातुल फराहमी हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं मुश्किल सूरत हाल में रज़ाकारों की खदमात काबिल सताइश हैं। कोरोना से पैदा सूरत हाल में गरीब तबके की मुश्किलात में इजाफा हुआ। कौमी इत्तेहाद से मौजूदा सूरत हाल से निपटने में कामयाब होंगे।
वो मार्केट्स जो काम कर रही थी, जैसे आपकी ये है सब्जी मार्केट है, आपकी फल मंडी है, जो मंडियां काम कर रही थी, वहाँ के वर्कर्स की एट रैंडम करेंगे। वो इंडस्ट्रीज जो काम कर रही थी, फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री काम कर रही थी, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काम कर रही थी, सारे जो लोग काम कर रहे थे, इनके जाके हमने एट रैंडम टेस्ट करने। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। पंजाब के मरीजों में 90% मामूली नौइयत के हैं। दुनिया के ताकतवर मुल्क भी सब लोगों के टेस्ट नहीं करते। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश के मुकाबले में ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। निश्चित अस्पताल से कोई वेंटिलेटर दूसरे अस्पताल नहीं भिजवाया। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान का वज़ीर सेहत सिंध अजरा फजल पिछोह से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं वज़ीर सेहत सिंध सूरत-ए-हाल का सामना नहीं कर रही, इस्तीफा दें। हर हलाकत पर सिंध हुकूमत और वज़ीर आला उसे कोरोना से जोड़ देते हैं। मुस्तहिकीन को राशन की तकसीम पर भी सिंध हुकूमत ने नाकाफी इक़दाम किए। सिंध हुकूमत ने सूबे में खौफ व हरास पैदा किया। हमने बाहर ले गया था, मास्क पहनना, ग्लव्स पहना और गला पानी पीना और बाहर ले गया था। डरना नहीं, हमने लड़ना है। Wash your hands, wear gloves, wear masks, stay home, stay fly. घर में हैं, बाहर ना जाएं। कोरोना से हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। प्लीज अपने घर में रहें, बाहर मत निकलें। प्लीज stay home, जब भी बाहर से आए 20 सेकंड तक हाथ धोएं। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। अपने घरों से बाहर ना निकले, अगर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और एक दूसरे से 5 फुट का फासला रखें और जब आए तो 20 सेकंड तक अच्छे तरीके से हाथ धोएं। शुक्रिया। अपने घरों पे लाए, बार बार हाथ धोए। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। चेयरमैन नैब ने चीनी और आटा स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। नैब एलामे के मुताबिक चीनी और आटा स्कैंडल पर अरबों रुपए के फ्रॉड और कीमतों में इजाफे पर तहकीकात होगी। चीनी और आटे की स्मगलिंग और सब्सिडी से मुतालिक तमाम हकाइक सामने लाए जाएंगे। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड मेगा करप्शन की इंक्वायरी और CDA और निजी हाउसिंग स्कीम इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरियों की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना में एक और इत्तेहादी जमात के वजीर का इजाफा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा सैयद अमीनुल हक बुध को वफाकी वजीर का हल्फ उठाएंगे। सैयद अमीनुल हक को खालिद मकबूल सिद्दीकी की जगह वफाकी वजीर का मनसब दिया जाएगा। अमीनुल हक को वफाकी वजीर IT और टेलीकॉम का कलमदान दिया जाएगा। अमीनुल हक कराची के हल्का NA 251 से MQM के मुंतखब रुकने कौमी असम्बली हैं। एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागोन केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी। अदालत ने ख्वाजा साद रफी की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। ख्वाजा सलमान रफीक ने अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। नैब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज भी अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PMDC के अदालती फैसले पर अमल न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। PMDC की एडहॉक कमेटी बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला सुना दिया। अब इसमें मजीद कुछ नहीं रहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आनी के रिमार्क्स।
FBR इनलैंड रेवेन्यू के 14 अफसरान की ग्रेड 21 में तरक्की रोक दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अफसरान की ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में तरक्की का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड और चेयरमैन FBR को नोटिस जारी। अदालत ने तरक्की पाने वाले तमाम अफसरान को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। रमजान के पहले 3 माह के दौरान दारुल हुकूमत में 30,001 मुकदमा दर्ज। लाहौर में 98 लोगों को डकैती, मज़ाहमत और दीगर वजूहात पर कत्ल किया गया। 3 माह में इक़दाम कत्ल की 145 वारदातें, डकैती और राहज़नी की 268 वारदातें हुई। दहशतगर्दी के 3 मुकदमा दर्ज किए गए। 275 मर्द ख़वातीन को अगवा और 6 ख़वातीन को गैंग रेप का निशाना बनाया गया। रहमतों वाले महीने की आमद रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास नीट ऑफिस कराची में होगा। तमाम जोनल कमेटियों का इजलास दुबई हेडक्वार्टर्स में होगा। और पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले शायर मशरिक और मुफक्किर इस्लाम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की 82वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा होने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शुमार बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद की तारीख साज़ शख्सियात में होता है। अल्लामा इकबाल ने तमाम उम्र मुसलमानों में बेदारी और एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करने की कोशिशें जारी रखीं। उनका मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर में है।